इस क्लास में हम बनाएंगे RGB स्ट्रोब इफेक्ट। आइए देखते हैं कैसे। RGB स्ट्रोब इफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम सैंपल कलर कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ मीडिया टैब में, और सबसे पहले हम रेड सॉलिड को ड्रैग करेंगे V1 लेयर पर। अब हमें ये 3 फ्रेम के लिए चाहिए टाइमलाइन पर, तो यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं 3। तो देखिए ये 3 फ्रेम आगे चला गया और यहाँ पे हम इसको ट्रिम कर लेते हैं। तो जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो यूज करेंगे हम, जो है ऑल्ट राइट ओपन ब्रैकेट। अब हमें लाना है ग्रीन और फिर से इसको हमें 3 फ्रेम के लिए यहाँ पर रखना है टाइमलाइन में। तो या तो फिर से हम यहाँ पे 6 एंटर करें और फिर यहाँ पे ट्रिम करें, लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने कीबोर्ड शॉर्टकट्स जब एक्सप्लोर किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि राइट एरो की से आप 1 फ्रेम राइट में बढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ व्यू में आएंगे, गो टू में आएंगे, तो आपको दिखेगा कि नेक्स्ट फ्रेम में जाने के लिए है राइट एरो की और प्रीवियस फ्रेम में आने के लिए है लेफ्ट एरो की। तो यहाँ पर अब मैं राइट एरो की 3 बार प्रेस करूंगा तो मैं 3 फ्रेम आगे बढ़ जाऊंगा और फिर मैं ऑल्ट ओपन ब्रैकेट करके इसको ट्रिम कर लूंगा। इसी तरह से हमें अब और लेयर्स यहाँ पर लानी है। तो इसके बाद हम लाएंगे ऑरेंज, तीन बार एरो कीज, ऑल्ट राइट ओपन ब्रैकेट, इसके बाद व्हाइट, इसके बाद मून ब्लू, इसके बाद बेबी पिंक, बेबी पिंक के बाद ब्लू, ब्लू के बाद येलो क्रीम, येलो क्रीम के बाद हम 3 ग्रेडियंट्स लगाएंगे। ग्रेडियंट 1, ग्रेडियंट 2 एंड ग्रेडियंट 3। जरूरी नहीं कि आप इसी ऑर्डर में इनको लगाएं, आपकी जो इच्छा है आप उस ऑर्डर में इसको लगा सकते हैं। अब हमें कंट्रोल A प्रेस करना है जिससे हम सारी जो हमारी क्लिप्स हैं यहाँ पे उनको सेलेक्ट कर लें, या फिर हम एडिट में जाके भी सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इसके बाद हमें कॉपी करना है और 3 कॉपीज इसकी और बनानी है। तो सेलेक्टेड है ऑलरेडी, सो विल प्रेस कंट्रोल C। इसके बाद हमें ट्रैक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा प्ले हेड है। नाउ विल प्रेस कंट्रोल V 3 बार। एक, 2, 3। इसको प्ले करके देखते हैं किस तरह से इफेक्ट बना है। 3 फ्रेम के लिए हमने एक सॉलिड को लिया है। तो ये हमारा बेस रेडी हो गया हमारे इफेक्ट के लिए। इसी से हम RGB स्ट्रोब इफेक्ट बनाएंगे। तो पहले हमें इसको रेंडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे आप एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट में फिर कोई नाम दे दीजिए इसे, जैसे RGB A स्टार्ट जैसे हमने यहाँ पे दिया, कोई भी नाम दे दीजिए। एक्सपोर्ट करिए और फिर इसको वापस इंपोर्ट कर दीजिए। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और एक्सपोर्ट करके वापस इंपोर्ट करता हूँ मीडिया लाइब्रेरी में। तो ये देखिए रेंडर होने के बाद यहाँ पर आ गया है, और जैसे हमने पहले आउटपुट देखा था वही आउटपुट आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने इसी फाइल को एक्सपोर्ट किया था, इसी टाइमलाइन को हमने एक्सपोर्ट किया था। अब हम हाइड कर देंगे इस लेयर को, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको रेंडर कर लिया है। और उसके बाद इसको ड्रैग करेंगे फुटेज को V2 ट्रैक में, और फिर इस जो रेंडर की हमने लेयर उसको हम V3 ट्रैक में ऐड करेंगे। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी तो क्लिप्स हमने लगाई हुई थी, फिर हमें रेंडर करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए हम ब्लेंडिंग मोड्स को यूज करना चाहते हैं, और ब्लेंडिंग मोड्स को यूज करने के लिए अगर हम इंडिविजुअल लेयर्स को यूज करते तो हमें इतनी बार, जितनी भी हमारे नंबर ऑफ क्लिप्स हैं यहाँ पर, उतनी बार हमें ब्लेंडिंग मोड्स अलग अलग क्लिप में जाके चेंज करने पड़ते। लेकिन जब हम रेंडर करते हैं तो हम एक बार में ही सब क्लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं
कोई भी ब्लेंडिंग मोड या कोई भी इफेक्ट हो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको रेंडर किया है। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि हमने इसको रेंडर क्यों किया, ऑलरेडी तो यहाँ पे थी क्लिप सारी, इनके ब्लेंडिंग मोड्स हम चेंज कर लेते। लेकिन अगर आप एक एक क्लिप का ब्लेंडिंग मोड चेंज करने गए तो बहुत टाइम लगेगा आपको, इसलिए हमने इस क्लिप को रेंडर कर दिया है ताकि बस एक बार हमें ब्लेंडिंग मोड चेंज करना पड़े और हमारा इफेक्ट हमें मिल जाए। अब यहाँ पे जो क्लिप है देखिए, ये हमने हाइड कर लिया क्योंकि हम रेंडर कर चुके हैं, और रेंडर की भी क्लिप यहाँ पर है, इसको हम ट्रिम कर लेते हैं लेयर को जो नीचे है। और अब हमें इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। अगर आपको ब्लेंडिंग मोड वाली क्लास आपने पढ़ी है तो अब आप अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने कि हमें ब्लेंडिंग मोड को ओवरले करना है। तो यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया इस लेयर पे, कंपोजिटिंग सेक्शन में ब्लेंडिंग मोड को हम सेट करेंगे ओवरले। ओके प्रेस करिए और अब प्ले करके देखते हैं कैसा इफेक्ट आया। इसके साथ हम म्यूजिक को भी ऐड कर लेते हैं, तब थोड़ा ये और अच्छा लगेगा। तो ये जो म्यूजिक ट्रैक है इसको हम ड्रैग करते हैं यहाँ A1 ट्रैक में और इस पर ट्रिम कर लेंगे। अब प्ले करके देखते हैं। अब हम इसमें थोड़ा शेक देंगे, तो शेक देने के लिए आपको पता है हमें इफेक्ट्स टैब में जाना पड़ता है। इफेक्ट्स टैब में जाएंगे, यहां पर है फिल्टर्स, फिल्टर्स में शेक और एक्सट्रीम को हम यहां पर लाएंगे V4 ट्रैक में, इसको एक्सटेंड कर देंगे अपनी सीक्वेंस की लेंथ के बराबर और अब प्ले करके देखेंगे। आप देख सकते हैं कि जो शेक है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ इफेक्ट टैब में एक्सट्रीम इफेक्ट आएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इसको हम कर देंगे 50 और साथ में हम RGB सेपरेट चेक बॉक्स को भी इनेबल कर देंगे, जिससे थोड़ा और उभर के जो शेक इफेक्ट है वो आए। प्ले करते हैं। अब हम इसमें लट लगाएंगे ताकि थोड़ा इनहेंस हो जाए विजुअल्स। तो लट के लिए फिर से हम इफेक्ट्स में ही रहेंगे और हमें आना है लट में। लट में जो मूवी 1 यहाँ पे लट है उसको हम ड्रैग करेंगे डायरेक्टली अपनी क्लिप के ऊपर। अब हमें इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें 2 लाइंस ऐड करनी है टेक्स्ट की, तो यहाँ पे मैं 2 ट्रैक खाली कर देता हूँ। तो जो एक्सट्रीम लेयर है उसको हमने वीडियो ट्रैक नंबर 6 पे पहुँचा दिया है और यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रैक्स खाली हो गए। अब हमें टाइटल्स में जाना है। टाइटल्स में प्लेन टेक्स्ट कैटेगरी में आप आइए, यहाँ से कोई सा भी ले सकते हैं। लेट्स ड्रैग बेसिक 6 टू ट्रैक नंबर 4, दैट इज V4। इस पर डबल क्लिक करेंगे, एडवांस बटन पे क्लिक करेंगे तो एडवांस टेक्स्ट एडिट विंडो आएगी। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट डालना है। यहाँ पे हम अपने जो डिस्क है हमारा उसका नाम यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो लेट्स से उसका नाम Q न्यूरॉन्स है। इसका फॉन्ट चेंज करेंगे हम, फॉन्ट को कर रहे हैं डायनो बोल्ड। लेकिन आप सीधे टाइप कर सकते हैं DY, तो वहीं पे जंप हो जाता है डायनो बोल्ड। अब जो Q है उसका साइज हम रखना चाहते हैं 100। जो न्यूरॉन्स है उसका साइज हम रखना चाहते हैं 50 है नहीं, यहाँ पे मैनुअली टाइप कर लेते हैं 50। ये 2 हमने साइज सेट कर दिया। अब ओके प्रेस करेंगे। अब एक लाइन हमें और ऐड करनी है यहाँ। सो विल अगेन गो टू दी टाइटल्स टैब, प्लेन टेक्स्ट बेसिक 6, और उसको ड्रैग कर देंगे यहाँ ट्रैक नंबर 5 में, V5 में, और एक्सटेंड कर देंगे इसको अपने सीक्वेंस के बराबर। यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे ड्रैग करेंगे इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। फिर डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, एडवांस में क्लिक करेंगे और टेक्स्ट को चेंज करेंगे हम अ बेटर नाइट लाइफ एक्सपीरियंस।
इसका फॉन्ट चेंज करेंगे कॉर्बल लाइट, साइज करेंगे 25। अब आपको एडजस्ट करनी है अगर पोजीशन, तो आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे, यहां भी ओके प्रेस करेंगे। ऑल्ट एंटर प्रेस करके आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर आपको कुछ बारीकी से देखना हो कि किस तरह आपका टेक्स्ट अपीयर हो रहा है। अब हमारा आरजीबी स्ट्रोब इफेक्ट रेडी है, इसको हम प्ले करके देखते हैं। पिछली क्लास में हमने एक इफेक्ट बनाया था ब्लेंडिंग मोड्स को यूज करके, और इस क्लास में भी हमने ब्लेंडिंग मोड्स को ही यूज किया है। तो एक बार फिर से रिमाइंडर है आपके लिए, अगर आपने ब्लेंडिंग मोड्स वाली क्लास को नहीं लिया है तो उसको आप जरूर एक्सप्लोर करें, उससे आपको ब्लेंडिंग मोड से इफेक्ट बनाने में बहुत आसानी होगी।